कुछ लोगों को पैसों का बहुत ज़्यादा घमंड होता है क्योंकि उन्हें तो बस यही लगता है कि उनसे ऊपर कोई नहीं, शायद भगवान भी नहीं। पर जब ईश्वर की लाठी उनके ऊपर पड़ती है ना, तो अच्छे बच्चों की बोलती बंद हो जाती है। अगर सोच रहे हैं कि कैसे, तो एक बार इस वीडियो को पूरा देखिए। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्यूशन हियर। एक समय की बात है, एक बुजुर्ग व्यक्ति बुखार से ठुठर था और भूखा प्यासा एक मंदिर के बाहर भीख मांगने के लिए बैठा हुआ था। तभी वहां से नगर के सेठ अपनी पत्नी के साथ एक लंबी और महंगी गाड़ी से उतरे। उनके पीछे नौकरों की एक लंबी कतार थी। एक नौकर के हाथ में फल, तो दूसरे के हाथ में फूल, तीसरे के हाथ में हीरे जेवरात और चौथे के हाथ में पंडित को दान देने के लिए सामान और पांचवे के हाथ में मिठाइयों के थाल थे। पंडित जी ने जैसे ही उन्हें आते देखा, वे दौड़ते हुए बाहर उनके स्वागत के लिए गए और उनसे कहा, सेठ जी, आपके यहाँ पधारने से तो हम धन्य हो गए हैं। तभी सेठ जी ने अपने नौकरों से कहा कि तुम जाओ और अंदर जाकर ये सारे थाल रख दो। हम पूजा पूरी करने के बाद ही भगवान शिव को ये सारी भेंटें अर्पित करेंगे। वहाँ बाहर बैठा बुजुर्ग आदमी ये सब देख रहा था। तभी उसने सेठ जी को आवाज लगाई, मालिक, 2 दिन से भूखा हूँ, थोड़ी मिठाई और फल मुझे भी दे दो, मैं भी कुछ खा लूंगा। तभी सेठ जी ने उसकी बात को सुना अनसुना कर दिया। बुजुर्ग व्यक्ति ने फिर से सेठानी को आवाज लगाई, अरे ओ मेम साहब, थोड़ा कुछ खाने को मुझे भी दे दो, मुझे भूख के मारे चक्कर आ रहे हैं। तभी सेठानी चिढ़कर बोली, ये सारी भेंटें तो हम भगवान को चढ़ाने के लिए लाए हैं, तुम्हें नहीं दे सकते। अभी हम मंदिर के अंदर घुसे ही नहीं और तुमने पहले ही टोक मार दी। तभी सेठ ने गुस्से से बोला, पूजा शुरू होने से पहले ही टोक लग गई है, न जाने पूजा ठीक भी हो या नहीं। ये सब बातें सुनकर पंडित बोले, शांत हो जाइए सेठ जी, इतना गुस्सा मत कीजिए। तभी सेठ बोला, आपको पता है, पूरे शहर के सबसे महंगे फल और मिठाई मैं प्रभु को चढ़ाने के लिए खरीद कर लाया हूँ। अभी मैंने कुछ चढ़ाया भी नहीं और इसने पहले ही टोक लगा दी। आप खुद ही बताइए, पहले मैं भगवान को चढ़ाऊं या इसे दूं? तभी पंडित जी बोले, अरे पागल है ये आदमी, आप इसके पीछे अपना मूड खराब मत कीजिए। सेठ जी, आप अंदर चलिए, मैं इसे समझाता हूँ। सेठ और सेठानी उस बुजुर्ग व्यक्ति को कोसते कोसते मंदिर के अंदर चले गए। तभी पंडित जी ने उस बुजुर्ग व्यक्ति से कहा, तुम अभी इस कोने में बैठ जाओ, जब ये लोग चले जाएंगे तब मैं तुम्हें कुछ खाने को दे दूंगा। वे बुजुर्ग व्यक्ति आंसू बहाता हुआ मंदिर के एक कोने में बैठ गया। अंदर जाकर सेठ ने भगवान को प्रणाम किया और जैसे ही आरती के लिए थाल लेकर आरती करने लगा तो आरती का थाल नीचे गिर गया। वे हैरान रह गया, पर पंडित जी ने उन्हें आरती के लिए दूसरी थाली दे दी। जब पूजा पूरी हो गई, जैसे ही वे भगवान को सब भेंटें अर्पित करने लगे तो अचानक से भूकंप आ गया और सारे थाल नीचे गिर गए। सेठ जी जैसे ही थाल उठाने लगे, उनके हाथ अचानक से टेढ़े हो गए, मानो हाथों में लकवा मार गया हो। ये देख सेठानी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, पंडित जी, देखा आपने, मुझे तो लगता है ये बाहर बैठे बूढ़े की अड़चन डालने की वजह से हमारे साथ हुआ है। तभी पंडित जी ने हाथ जोड़कर सेठ और सेठानी से कहा, माफ करना, लेकिन आपसे एक बात बोलूं? आप दोनों से रुष्ट होकर भगवान ने आपको ये दंड दिया है। तभी सेठानी बोली, हमने क्या किया है? तभी पंडित जी बोले, आप इतने महंगे उपहार लेकर भगवान को चढ़ाने के लिए आए हैं, पर आपने ये नहीं सोचा कि हर इंसान के अंदर भगवान बसते हैं। आप अंदर भगवान को ये सारी भेंटें तो चढ़ाना चाहते हैं, पर यहाँ खुद उस बुजुर्ग आदमी के रूप में भगवान आपसे प्रसाद ग्रहण करने आए थे। उसी को अगर आपने खुश होकर कुछ खाने को दे दिया होता तो आपके सारे उपहार भगवान तक अपने आप ही पहुंचाते। किसी गरीब को खिलाना तो स्वयं ईश्वर को भोजन कराने के समान होता है। आपने उसका तिरस्कार किया है, तो फिर ईश्वर कैसे भेंट आपकी स्वीकार कर सकते थे? अरे ये तो सब जानते हैं कि श्री कृष्ण को सुदामा के चढ़ाए हुए एक मुट्ठी चावल सबसे ज्यादा प्रिय थे। अरे भगवान जो पूरी दुनिया के स्वामी हैं, वे सबको सब कुछ देने वाले हैं, उन्हें हमारे कीमती उपहार क्या करने हैं? वो तो प्यार से चढ़ाए हुए एक फूल या बेल पत्र से ही खुश हो जाते हैं। उन्हें महंगे फल या मिठाइयाँ चढ़ाकर उनके ऊपर एहसान करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इससे अच्छा तो किसी गरीब को कुछ खिला देना चाहिए। ईश्वर अपने आप ही खुश हो जाएंगे और आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। और हाँ, अगर किसी मांगने वाले को कुछ दे नहीं सकते तो उसका अपमान मत कीजिए, क्योंकि वह हमारी मर्जी से गरीब नहीं बना है। और कहते हैं ना कि ईश्वर की लीला बड़ी न्यारी है, वो कब किसी को भिखारी और किसी को राजा बना दे, ये कोई नहीं जान सकता।
इसलिए आज के बाद किसी गरीब का दिल दुखाने से पहले एक बात जरूर समझ लेना कि ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती। वे जब पड़ती है ना, तब पता चलता है कि मैंने जरूर कोई बड़ा गुनाह किया होगा, तभी ईश्वर ने मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी है। आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे।